ट्रांसफ़ार्मर में होने वाले प्रमुख लॉसेस 100% एफिशिएंसी नहीं होता है, इसलिए इनपुट पावर का कुछ पार्ट्स हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है। जैसे कि कोर लॉसेस होता है, उसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। ट्रांसफ़ार्मर के आयरन कोर में होता है जो नो लोड पर भी अवेलेबल होता है। हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, कोर का मैग्नेटिक फील्ड बार-बार बदलने से होता है। कोर मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन से एनर्जी खर्च होता है। एडी करंट लॉसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कोर में छोटे-छोटे करंट उत्पन्न होते हैं। ये करंट हीट पैदा करता है या फिर कोर में गैप के कारण भी एडी करंट लॉसेस होता है। इसको कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील कोर का उपयोग करते हैं, लेमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं। कोर लॉस लगभग कांस्टेंट होता है। कॉपर लॉसेस यानी कि वह वाइंडिंग कॉपर कंडक्टर में होता है। इसका कारण है कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लोड यानी करंट जैसे P बराबर I स्क्वायर R लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, कॉपर लॉस बढ़ेगा। नो लोड पर कॉपर लॉस बहुत कम होता है। कम करने का उपाय क्या है? मोटे कॉपर कंडक्टर का उपयोग करें। लो रेजिस्टेंस वाइंडिंग का भी। स्ट्रे लॉस क्या होता है? लीकेज फ्लक्स के कारण टैंक, बोल्ट, क्लैंप और अन्य